वो प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा है ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधान बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन देश में जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, आप देखेंगे कि समाज में कभी भी किसी वर्ग की बात नहीं हो रही है, युवाओं की बात नहीं हो रही है, रोज़गार की बात नहीं हो रही है, किसानों की बात नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से विपक्षी एकता कर के बिहार में भाजपा को सत्ता से हटाए हैं, उसी तरह से उसी रणनीति के तहत हम लोग पूरे देश में भाजपा को भारत मुक्त हम भाजपा करने का प्रयास उनका है, क्योंकि वो अहंकारी सरकार है। आप देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं, कभी उन्होंने काम की बात नहीं कही। तो यही एक बात है जिस कारण से हमारे नेता जो हैं, और उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, और आने वाले समय में चेहरा कौन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और बिहार के नेतृत्व के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी जो है 1 अगेंस्ट 1 की है, कि मतलब कि एक तरफ एनडीए के जितने भी जो दल होंगे विपक्षी, उनका एक कैंडिडेट होगा, एक बीजेपी का कैंडिडेट होगा, और इस तरह से हम गए बीजेपी को हम उनको हराएंगे हम, क्योंकि जनता हमारे साथ में है, और जनता की जो उम्मीदें हैं वो नीतीश कुमार जी के साथ में है। अच्छा मैम, क्या लगता है कि 40 सीट है तो 40 सीट में कितना सीट एनडीए ला पाएगी और इधर कितना सीट आ पाएगी, जैसे सब लोग मिलेंगे तो? देखिए, इसका स्पष्ट कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कह दूं कि हमारे नेता ने कहा कि 40 पे 40 सीट, जिस स्ट्रैटेजी की हम बात करें 1 अगेंस्ट 1 की, तो वैसा रहा कि 40 पे 40 सीट जो है वो हम अपने हमारी खाते में आएगी, और हम भाजपा का सफाया करेंगे। बहुत साल पहले मैम नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। इस बार फिर 2000 का नोट बंद हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, क्या फ़ायदा हुआ? कहीं न कहीं जनता अस्त व्यस्त हो गया, त्रस्त हो गया। नोटबंदी जब हुई थी उस समय क्या कहा गया था? कहा गया था कि भाई काला धन आएगा। कितना काला धन आया? उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों का सफाया होगा, आतंकवादियों का पैठ नहीं होगा, नक्सलवादी समाप्त होंगे। कहाँ हुआ? कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि पूंछ में हमारे सैनिकों पर आतंकवादी हमला हुआ, 2019 में भी हुआ। तो यह बिल्कुल तरह से फेल्योर है, किसी तरह की स्ट्रैटेजी नहीं होती है, बस जनता को परेशान करना होता है, यही एक इनका मकसद होता है। कभी भी जनहित की बात नहीं करते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों की बात करते हैं वो। अच्छा मैम, जैसे 2000 बंद हुआ नोट उसका, तो उससे क्या फ़ायदा होगा जनता को, हमको ये जानना है। ये बहुत अहम रोल है। नहीं, देखिए, ये आरबीआई का ये अभी आया है, और थोड़ी इस विषय में मैं जानकारी ले लूँ तो मैं उसमें बोलना चाहूँगी। अच्छा मैम, हमको ये जानना है कि जैसे ललन सी पार्टी किए थे, मटन पार्टी चला था, तो विजय सिन्हा जी बोले हैं डायरेक्ट कि कोई कुत्ता बचा हुआ ही नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, तो विजय सिन्हा जी जातीय जनगणना पे कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ इंसान की गिनती होनी है, जातियों की गणना होनी है, इस पे उनका वक्तव्य नहीं आता है। लेकिन इनको कुत्ता गायब हो गया ये बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार उनको रिपोर्ट करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करना चाहिए उनको। क्या वो कुत्ता की गिनती करेंगे लेकिन इंसान की गिनती नहीं? ये ओछी मानसिकता है, और एक खलबलाहट है बीजेपी के अंदर में। सत्ता जाने का इनका एक जो दर्द है वो छलक रहा है, और इनके नेता की लोकप्रियता घटती देख करके इनके नेताओं में बौखलाहट है, और अनर्गल बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं। आप देखिए, अब तो बिना पैर हाथ का बात अब करने लगे हैं। कुछ दिन में विजय सिन्हा जी को पता है कि भाजपा में अब कैडर नेताओं की कोई पूछ नहीं है, बाहर से आ रहे। देखिए, कई नेता अभी भाजपा ज्वाइन के हैं, और कई नेता जो बाहर से आ रहे हैं उनको मौका मिल रहा है। तो अब आरएसएस के प्रोडक्ट्स पे अब बीजेपी को भरोसा नहीं रहा है। आरएसएस पे नहीं भरोसा है अभी? आप देखिए ना, तो सम्राट चौधरी कहाँ से गए हैं? सम्राट चौधरी तो आरजेडी से जेडीयू में आए, जेडीयू से वहाँ गए। अब वहाँ जितने नेता थे, संघर्ष कर रहे थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला। इनके पहले जो थे आप संजय जायसवाल जी, उनको मौका नहीं मिला क्योंकि वो दूसरे दल से आए थे। तो अब उनको अपने दल के नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा मैम, जैसे आज के डेट में ये 2024 का जो चुनाव है, आने वाला दिन में क्या रहेगा सर? किस स्ट्रेटजी पे महागठबंधन चुनाव लड़ेगी मैम? ये मुख्यतः देखिए, हमारे लिए मुद्दा इम्पोर्टेंट होगा। मुद्दे कई हैं। 2014 के इलेक्शन को अगर आप देखेंगे, लोकसभा इलेक्शन को, जो बीजेपी जिस अपने मेमोरेंडम के साथ में आई थी, अपने वादे के साथ में आई थी कि युवाओं को रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे हम, आप किसानों की आय दुगनी करेंगे हम, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट वो काम करी है। आज मोदी जी ने कहा था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 2024 में 10 साल होने को होगा, जिसके हिसाब से 20 करोड़ नौकरी की बात होती है, लेकिन आज तक उन्होंने दिया कितना है? 74 लाख हज़ार ही उन्होंने अभी तक नौकरी दिया है। तो रोज़गार की बात नहीं करेंगे। महंगाई दिन प्रतिदिन वैसे ही बढ़ती चली गई। जब कभी 700 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, तब वो सड़क पे लेके बैठा करते थे। अब वो जब
1100-1200 रुपये हो तब वो बोल नहीं रहे हैं लोग। किसानों को उन्होंने सड़क पर उतार दिया। आज देश में जो है दिल्ली की जनता में बेटियां जो हैं वो अपनी स्मिता की लड़ाई लड़ रही है। किसके खिलाफ? भाजपा के नेता के खिलाफ। तो मुद्दे पे जो विपक्ष होगा वो मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा, देश के लोकतंत्र के बचाव के चुनाव लड़ेगा, और यही मुद्दे जो है देश के लिए है और जनता के लिए है। टीचर लोग का कहना है मैम, कहीं ना कहीं बिहार में बीपीएससी से टीचर लोग का बहाली होगा और ये नियमावली आ गया है कहीं ना कहीं, तो उस पर क्या विचार है आपका? बहुत सारे टीचर हैं और बहुत सारे हम बाइट लेते रहते हैं लोगों का, तो वो बोलते हैं कि ये नियमावली पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब 6 फे का कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हुआ था तो उसमें तो डायरेक्ट नंबर बेसिस से हो गया था, मगर ये बीपीएससी से जोड़ना ये क्या दिक्कत है? नहीं, जब 2005 के पहले जो भी एक तरीका, यही एक सही नियमावली था, जिस नियमावली के तहत आपके शिक्षकों की भर्ती होती थी। आपको पता होगा कि उसके बाद में जो शिक्षक आए वो नियोजित हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। अब जो लोग इनमें आएंगे जिनकी भर्ती होगी बीपीएससी के तहत, उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनको वेतन मिलेगा। तो ये एक तरह से और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है। तो इसमें किसी को चिंता, कुछ लोग हैं जो लगता है कि राजनीतिक कर रहे हैं, जो अन्य दलों से मिले हुए हैं, वो इस तरह की राजनीतिक करते हैं। लेकिन आप देखिएगा बिहार की युवा में बहुत खुशी है कि अब फिर से हम पुराने नियमावली के तहत सरकार के हम राज्यकर्मी का दर्जा पा करके हम शिक्षक होंगे। जैसे विजय सिन्हा जी बोले थे कि जब ये स्टार्टिंग हुआ बीपीएससी के द्वारा टीचर को लेना, तो इसमें बवाल बहुत सारा लोगों ने उठाया। इसमें बवाल ये है कि जब आप टीचर का पैसा दे रहे हैं तो जितना ऑलरेडी जो टीचर बने हुए हैं, जो उनकी भी वेतन उतना ही है और सेम इनकी भी वेतन उतने ही है, तो उस दोनों में फिर फ़र्क क्या आएगा मैम? नहीं, राज्यकर्मी का जो वेतन होगा उसका पे जो होता है वो अधिक होगा, लेकिन जो नियोजित शिक्षक होंगे, जो मैनिफेस्टो आया है मैम उसमें तो डायरेक्ट दिखा रहा है कि 34-35 हज़ार के लमसम ही है। एक बार फिर देखना होगा, क्योंकि लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। राज्यकर्मी का तो दर्जा नहीं मिला है मैम, और उसके बाद भी उनकी भी वेतन लमसम सेम ही है। जब बीपीएससी के द्वारा भी वो लोग एग्जाम देंगे तो सेम उतना ही पैसा मिलेगा, तो फिर अंतर क्या है दोनों में मैम? सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा? नहीं, एक तरीका ये होगा कि जो लोग आएंगे वो एग्जामिनेशन के तहत आएंगे, उनकी गुणवत्ता होगी, और नियोजित शिक्षक जो होंगे कि उनके जो कई जगह पे सवाल भी ऐसा उठते हैं, तो ये देखना है कि एक अच्छी तरीका, और यही पुरानी पद्धति हो रही है, तो मुझे लगता है इसमें कोई और जो नियोजित शिक्षक है उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम और भी उनमें देखें उनको भी कैसे परमानेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। धन्यवाद जी। खुद ही आते जाते रहे हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में रहे हैं। अब वो चले गए हैं बीजेपी के साथ में, जहाँ गए हैं वहाँ देखिए कि 2024 के चुनाव में वो खाली डब्बा जो है वो बीजेपी हो जाएगी। आप ये देखिएगा कि मोदी जी, आप कर्नाटक चुनाव में जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ उनकी क्या स्थिति हुई, जहाँ जहाँ उनका पग रहा, अमित शाह जी और मोदी जी गए वहाँ चुनाव हारे हैं, तो उनकी लोकप्रियता घट गई है। जहाँ वो गए हैं वो वहाँ की चिंता करें, जेडीयू की चिंता नहीं करें। नीतीश कुमार जी के काम के साथ में हम लोग हैं, और नीतीश कुमार जी अपने काम के साथ में बिहार की जनता बहुत खुश है। अच्छा मैम, जैसे बोला गया था जब बोले थे उप मुख्यमंत्री कि ना हम सीएम बनेंगे ना ये पीएम बनेंगे, फिर भी हर एक दौरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिएगा? नहीं, हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता अनुप्रिया मैम। तो पहले स्वागत है मैम। धन्यवाद आपका सूर्या जी। कि ये जो जदयू है वो ढिबरी के हो गया है, अब कुछ है ही नहीं बचा, वो खाली हो गया है, आप इस पर क्या कहना चाहिए? कुशवाहा जी बोले हैं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा